एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप सबकी दुआओं से बहुत खुश हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव बातें। इंसान की ज़िंदगी में सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं। इंसान को सभी तरह के समय के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन दुख के समय कई लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ देते हैं। तो जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन उतार से जो व्यक्ति डर जाता है वह आगे कभी नहीं बढ़ पाता है। और जो ऐसे समय में धैर्य बनाए रखते हुए आगे बढ़ता है वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। तो हो गई है मेरी सुबह की शुरुआत और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और अभी टाइम हो रहा होगा, लगभग 6 बज रहे हैं। वैसे तो मैं जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज मन्नू की छुट्टी है तो इसलिए आज मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीनी में से ये काला काला क्या बीन रही है। तो मैं बता दूँ आपको, जो चीनी का डब्बा है तो उसमें मैं दो तीन लौंग डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है, चींटियाँ नहीं आती हमारे डिब्बे में। और ऐसा आप कर सकते हो, आप जिसमें भी चीनी रखते हो उसमें 2-4 लौंग डाल दो तो चींटियाँ नहीं आती हैं बिल्कुल भी। और मैं इधर आटा लगा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ पराठे, तो प्लेन पराठे ही बनाऊँगी आज तो, जो कि हमारे सुबह के लिए नाश्ते के लिए भी हो जाएंगे। और इसमें से पराठा बना के अर्नब के लंच बॉक्स में भी रख दूँगी। और मैं इधर अदरक को धुल के अच्छे से छील के और इसको काट के बीच में से तब डालती हूँ चाय में। एक बार क्या हुआ था, अदरक बिल्कुल अच्छा लग रहा था देखने में, ऊपर से बिल्कुल अच्छा लग रहा था। और जब अंदर उसको काटा तो उसमें बहुत सारी सुड़ी थी। तो तब से फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, अदरक को बीच में से काट के उसको अच्छे से चेक करके तब मैं उसको डालती हूँ चाय में। और प्लेन पराठा ना चाय के साथ अच्छा लगता है। और जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत पसंद थे। मैं हमेशा स्कूल जाती थी तो चाय के साथ हमेशा पराठा खा के ही जाती थी, पर अब इतना नहीं पसंद है। और बचपन में ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। हमारे टाइम में ना डालडा चलता था, तो डालडा के पराठे बड़े टेस्टी लगते थे और वो घी को भी फेल करते थे उस टाइम। तो ज़्यादातर पराठा पूड़ी सब डालडा से ही बनती थी उस टाइम। अब तो कोई खाता भी नहीं है, अब तो रिफाइंड ऑयल या घी वगैरह लोग खाते हैं। तो एक डालडा था जिसका नाम था गगन डालडा करके, तो वो काफ़ी अच्छा लगता था और वो बिल्कुल घी जैसा टेस्ट आता था उसमें। और अब तो डालडा का नाम ही सुन के अजीब सा लगता है कि डालडा कोई लेता भी नहीं है, और शायद मुझे नहीं लगता अब कोई खाता होगा। और नाम लेने में भी ना अजीब सा ही लगता है। अब तो भाई लोग रिफाइंड वगैरह खाते हैं, उसी की पूड़ियाँ वगैरह बनती हैं शादी आदियों में, तो ख़ास तौर पर मुझे ऐसा लगता है। मन्नू स्कूल इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि आज इसकी हॉलीडे है। वैसे तो सुबह जल्दी जगना पड़ता था तो वो जल्दी जाती है। तो उसके स्कूल में शायद एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आज गैप है, तो इसलिए छुट्टी है उसकी। और देखिए यहाँ पर मेरी चाय बन गई है और मैं बच्चों को चाय दे देती हूँ। मैं ऐसे डायरेक्ट चाय नहीं देती हूँ बच्चों को। तो क्या करूँगी, चाय में थोड़ी थोड़ी चाय ले लेती हूँ और उसमें दूध मिला के तब देती हूँ। और वो भी मैं सुबह चाय नहीं देती हूँ बच्चों को, थोड़ा मौसम वगैरह ठंडा है तो इसलिए चाय सही है, थोड़ा अदरक वाली चाय, पर डायरेक्ट चाय नहीं है, उसमें दूध ऐड कर दूँगी तब उनको दूँगी। और छोटे बच्चों को तो चाय देनी भी नहीं चाहिए, ऐसे अगर दूध मिला के देते हो तो ठीक है, वरना ऐसे डायरेक्ट चाय नहीं देनी चाहिए, बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। तो मैं इधर चाय वगैरह बच्चों को दे दूँगी। और आज मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। मेरा आटा ख़त्म हो गया है तो मुझे गेहूँ वगैरह साफ़ करने हैं। तो गेहूँ वगैरह मैं ऐसे ड्रम में पूरा 1 साल का स्टॉक करके रख लेती हूँ। और जो गेहूँ वगैरह हैं तो वो मेरे गांव से आ जाते हैं, मतलब कि मेरी ससुराल से। तो पूरा 1 साल आराम से कट जाते हैं उससे। और वैसे तो मन था गेहूँ धुल के डालने का, पर ये सीज़न की वजह से, बारिश की वजह से फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने अपना फेस इसलिए कवर कर लिया था क्योंकि गेहूँ में थोड़ा डस्ट सी रहती है ना, तो इस वजह से। और मैं मन्नू देखो मेरे साथ में ही है,
और मैं उसको बोल रही थी बेटा आप दूर हट जाओ, एक साइड में बैठो, पर नहीं, उसको मेरे साथ सारा काम करना है। और मैं बहुत मना कर रही थी रहने दो, तो मैंने उसके लिए उधर चेयर भी दे दी। मैंने कहा ऐसा करो आप इधर बैठ जाओ, लेकिन गेहूँ वगैरह मत करवाओ, थोड़ा दूर रहो। पर नहीं, उसको तो करना है। थोड़ी देर के लिए चेयर पर बैठती है, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ही फिर आ जाएगी करने के लिए। तो उसको ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। और जब तक मैं गेहूँ साफ़ करती रही तब तक वो बैठी ही रही। और पता है गेहूँ वगैरह अब जैसे ये साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, और धुल के डाल दो तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, और धोने से गेहूँ अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। तो जो भी मिट्टी वगैरह होती है, जो भी ऊपर लकड़ी वगैरह छोटी मोटी होती हैं, तो वो सब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। वैसे तो मेरे घर के गेहूँ हैं तो उनमें ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं है, एक आध थोड़ा बहुत था तो वो मैंने साफ़ करके निकाल दिया था। और एक तो मौसम की वजह से मैंने गेहूँ नहीं धुले, क्योंकि देखो कोई फ़ायदा नहीं था, अगर धुल के डाल देते तो सूख पाते नहीं, तो और आटा भी नहीं था तो वो भी करना ज़रूरी था। ड्रम में जो गेहूँ रख लेती हूँ मैं उसमें, तो पूरा अपना 1 साल के लिए हो जाता है, उसमें पूरा स्टॉक बना के। और उसमें क्या करती हूँ, कीड़े ना लगें उसके लिए ये जो नीम के पत्ते होते हैं तो वो पहले नीचे डाल देंगे, फिर जो गेहूँ डालेंगे तो बीच बीच में भी नीम के पत्ते थोड़े बहुत डाल देते हैं, और ऊपर भी डाल देती हूँ, जिससे कि कीड़े वगैरह ना लगें और हमारे गेहूँ एकदम साफ़ रहें। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना पीसना कर लिया है, और मन्नू भी मेरे साथ सारा काम करवाती रही। मैंने उससे काफ़ी मना किया बेटा आप नीचे चली जाओ, पर नहीं, उसको वो एक लड़की वहाँ से हिली नहीं बिल्कुल भी। और जब तक मैं गेहूँ साफ़ करती रही वो भी अपना थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करती रही, और सारे गेहूँ उसने साफ़ करवाए मेरे साथ। वैसे मुझे अच्छा भी लग रहा था, वैसे अकेले करना पड़ता, और अपनी बच्ची से बातें भी करती रही, और वो भी बातें बतियाती रहती है मेरे से कुछ ना कुछ, मम्मा ये बात, मम्मा वो बात, तो अच्छा लगता है। तो वो भी स्कूल नहीं गई थी तो उसका भी मन नहीं लग रहा था, वो भी बोर हो रही थी, तो उसको भी कुछ ना कुछ करना ही था। तो यहाँ पर गेहूँ को साफ़ करते करते मुझे लगभग 1.5-2 घंटा लग गया था, क्योंकि पहले मैंने गेहूँ को छाना था, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके साफ़ किया। और धुलने में क्या है, धुलो और फटाफट से फैला दो, जल्दी हो जाता है। धुलने में मात्र आधा घंटा लगता। तो यहाँ पर जो थोड़े थोड़े जो टुकड़े बचे थे छोटे छोटे, जो गेहूँ के कुछ रह गए थे महीन से नीचे के, तो मैं यहाँ पर जो कॉलोनी की गेट की छत है तो यहाँ पर डाल रही हूँ, जिससे कि ये चिड़िया वगैरह या कबूतर वगैरह आएंगे तो वो दाना चुन लेंगे, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर डाल दिया है। तो फिर मैं इधर यहाँ से सीढ़ियाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए कोई भी काम जैसे कि अलग से करने के लिए आओ, वो नहीं, वो सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। जैसे कि ऊपर आई हूँ तो ऊपर हूँ तो फिर ऊपर का साफ़ कर दूँगी लगे हाथों फटाफट से। ये नहीं है कि मतलब बाद के लिए छोड़ दो, अभी इतना कर लिया है तो बाद के लिए छोड़ दो, ऐसा नहीं है। मैं क्या करती हूँ, अगर ऊपर कोई काम करने आई हूँ तो साथ ही साथ जो भी ऊपर के काम होंगे ना वो सारे निपटा देती हूँ, बार बार का झंझट ख़त्म। तो फिर मैं यहाँ से भी झाड़ू वगैरह मार के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। डस्ट वगैरह तो हो ही जाती है, आप डेली साफ़ करो तब भी डस्ट हो ही जाती है। तो मैं इधर से ही पूरा अपना सीढ़ियों का डस्ट वगैरह साफ़ करके अच्छे से, और ऊपर छत की जो रेलिंग वगैरह थी तो उसकी भी डस्ट वगैरह अच्छे से साफ़ कर रही हूँ इधर। तो इसको अच्छे से क्लीन वगैरह कर दूँगी। देखिए क्या होता है, खुले में जो रेलिंग वगैरह होती हैं तो उनमें ये धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो सूखा कपड़ा लेके मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, अच्छे से डस्ट को साफ़ कर दूँगी। और जो सीढ़ियों वाली रेलिंग है तो उनसे भी मैं अच्छे से कपड़े मार के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, सूखा कपड़ा लगा के अच्छे से साफ़ हो जाती है, और डस्ट वगैरह क्लीन भी हो जाएगी ये सारी। तो जितना भी छत का था वो मैंने सारा साफ़ कर दिया, डस्ट वगैरह सारी क्लीन कर दी। तो अब ये नीचे का बचेगा, जैसे कि अभी तो इतना नहीं है, बरसात का सीज़न है, और गर्मियों में तो मतलब डेली कपड़ा मारना ही मारना है, और बरसात में तो चलो एक दिन छोड़ के 1-2 दिन बाद मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है डस्ट वगैरह, तो ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है। तो मैं इधर आ गई थी, और मेरा ये कूलर है तो मैं इसको धुल रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ है, मेरा जो कूलर था तो उसकी मोटर ख़राब हो गई है, फूक गई है मतलब कि। तो मैं मोटर तो मैंने निकलवा दी सही करने के लिए, मैं
तो अभी जो है वो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि फिर जब मोटर लग जाएगी तो फिर पानी मार के अच्छे से साफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो इसको अभी साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। थोड़ा धूल वगैरह तो हो ही जाती है, तो अच्छे से पानी से अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी इसको। तो मैं इस पर ब्रश मार के इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और जितनी भी मिट्टी वगैरह होगी जो जालियों पे हो जाती है तो उनको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और कूलर को भी अभी ख़राब होना था। मैं सोच रही थी और 1 महीना चल जाता, फिर तो ज़रूरत नहीं है कूलर की, फिर तो वैसे भी सर्दियाँ आ जाएंगी। तो इधर से मेरा ये सारा काम हो गया था, कूलर वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था धुल के, और इधर पानी वगैरह हो गया था, तो इधर इसकी भी मैंने धुलाई कर दी थी। तो अंदर तो मेरा झाड़ू और पोछा वगैरह तो सब हो गया था, बस ये बाहर की क्लीनिंग बची थी, तो इसको भी मैंने कर दिया है अब। तो नहाकर फ्री हो गई थी और आज बनाने जा रही हूँ लंच में मूली की भुजिया। तो मैं अब मूली की भुजिया को अच्छे से साफ़ करके इसको काट लूँगी। और देखिए मन्नू मेरी अभी भी मेरे पास ही बैठी है। कोई भी काम करती हूँ हर काम में मेरे साथ ही रहती है वो, और हर चीज़ में मन तो बहुत करती है हेल्प करने की, पर मैं उसको करने नहीं देती हूँ। लेकिन तब भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तो वो ज़बरदस्ती कर लेती है, और ये चाकू वगैरह से तो मैं उसको दूर ही रखती हूँ, और उसको तो बहुत शौक़ है ये सब करने का। तो इधर मैं जब तक सब्ज़ी काट रही हूँ और जब तक मैं कर लेती हूँ कुछ मूली के ऊपर फ़ायदेमंद बातें, क्योंकि मूली में एंथोसायनिन पाया जाता है जो कि दिल की बीमारी के स्तर को कम करने में मदद करता है। और सर्दियों में मूली खाने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। यदि आपके घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसके लिए मूली का सेवन करना काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब सर्दियां आने वाली हैं तो मूली भी बहुत अच्छी आती है सर्दियों में, और मूली की भुजिया, मूली के पराठे या सब्जी बेहद पसंद करते हैं लोग। और मूली एक ऐसी सब्जी है जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। तो यहाँ पर मैं मूली को 2-3 बार अच्छे से वॉश कर रही हूँ, और इसको कढ़ाई में डाल के रख रही हूँ, और उसमें मूंग की दाल धुल के अच्छे से और मूली के बीच में ही दबा के रख दूँगी, और वो थोड़ा सा पानी डाल के इसको मूली को मैं बॉईल करने जा रही हूँ। यदि आपके दांत पीले हो रहे हैं तो मूली का एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए और उस पर नींबू का रस डाल के अपने दांतों पर घिसें तो दांत भी वाइट हो जाते हैं। मूली का एक और ये फ़ायदा है। और मूली का रोज़ाना सेवन करने से किडनी और लीवर स्वस्थ रहते हैं, साथ ही इसे खाने से भूख भी बढ़ जाती है। तो इधर मेरी मूली बॉयल हो रही थी, मैंने रख दी थी गैस पर। तो जब तक मैं फटाफट से इधर रोटियां सेक के रख लेती हूँ तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा। आज तो वैसे भी मेरा लेट हो गया है और अर्नब भी स्कूल से आने वाला होगा। गेहूँ वगैरह साफ़ किए थे तो 1.5-2 घंटे उसमें उधर वो हो गया, नहीं तो थोड़ा जल्दी हो जाता। तो मैं सोच रही हूँ अर्नब आए तो उससे पहले खाना रेडी हो जाए। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और देखो कितनी तेज़ बारिश भी आई है। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत तेज़, पूरा पानी पानी हो गया चारों तरफ। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम शाम के टाइम दूध लेने कैसे जाऊँगी, क्योंकि जो हमारे इधर साइड का जो रास्ता है वो पूरा पानी से फुल हो जाता है पूरा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, पानी निकलने के लिए कहीं जगह नहीं है। मतलब अभी इधर नालियाँ वगैरह सही से रोड पर बनी नहीं है, नाले वगैरह। और इधर क्या है, अभी इधर नया नया डेवलपमेंट हुआ है तो इसलिए मतलब अभी इतना मतलब सुविधा नहीं है इधर अभी, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जो पानी वगैरह है ना, जो सारा रोड पे ही इकट्ठा हो जाता है तो फिर निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इधर मेरी मूली बॉयल हो चुकी है और मैंने थोड़ी देर के लिए रख दी थी जिससे कि वो ठंडी हो जाए। और जब वो ठंडी हो गई थी तो फिर उसको मैं अच्छे से, उसका पानी जितना भी है सब हाथ से दाब के अच्छे से निचोड़ दूँगी। और मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है मैंने, और ये मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। और उसके बाद फिर उसमें मैंने ये जीरा और हींग डाल दी है इसमें। और हींग तो मैं सभी सब्जियों में डालती हूँ मोस्टली ज़्यादातर। और इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन और हरी मिर्ची जो मैंने काट के रखे थे, और इसमें मूली डाल के अच्छे से इसको चटका लेंगे कढ़ाई में।
और इसमें नमक डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार। और अर्नब भी स्कूल से आ गया है और मुझे उसको खाना भी देना है अब। तो अब मैं वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। और कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझसे इसी तरह जुड़े रहें। और इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को कर देंगे यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।